राधे। निराकार के मानने वाले साकार वालों पर आक्षेप करते हैं कि भाई तुम सगुण साकार की भक्ति करते हो, लेकिन इन आंखों से तुम उनका दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसी मंत्र के से पहले वाला मंत्र है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का 5वां मंत्र। ये मन माया से बना है, मटीरियल है, प्राकृत है। ये मन ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। इस मन को सोचने की शक्ति भगवान देते हैं, लेकिन चूंकि भगवान दिव्य है और मन प्राकृत है, तो इसलिए ये मन भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो अगर ये मन भगवान का चिंतन नहीं कर सकता, भगवान का ध्यान नहीं कर सकता, तो क्या दिव्य मन कहीं मार्केट में मिलता है कि हम बाजार से खरीद लाएं? ना, इसी प्राकृत मन से ही, इसी माइक मन से ही, इसी मटीरियल मन से ही अनंत संतों ने भगवान का चिंतन किया है, ध्यान किया है। मैंने बताया कि चाहे वो निराकार के उपासक हो, चाहे साकार के उपासक हो, इसी मन से सबने भगवान का ध्यान, चिंतन इत्यादि किया और अपना अपना लक्ष्य प्राप्त किया। इसलिए आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जी हमारा मन तो प्राकृत है, माया का बना हुआ है और भगवान तो दिव्य है, तो इस प्राकृत मन से हम दिव्य भगवान का ध्यान कैसे करें? देखिए, भगवान को भी मालूम है कि इनके पास प्राकृत मन है और मैं इनसे कहता हूं मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, तो जो कुछ इनके पास होगा उसी के द्वारा तो ये मेरी भक्ति करेंगे। क्या ये बात भगवान को मालूम नहीं है? मालूम है। लेकिन भगवान अकारण करुण है। वो कहते हैं तुम माइक मन से, प्राकृत मन से मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें दिव्य फल दे दूंगा। जितनी शक्ति तुम्हारे पास है उतनी शक्ति लगाकर मेरा ध्यान करो। जैसे एक छोटा बच्चा 5-6 वर्ष का, अगर वो संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में कुछ बोलता है तो उसको इनाम मिलता है। अब वहाँ कोई प्रोफेसर बैठा हो और मन में सोचे इसकी भी कोई हिंदी थी, इसकी भी कोई इंग्लिश थी जो इसको इनाम मिला है, इससे कई गुना अच्छा तो मैं बोल लूं। तो प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, जितना अच्छा आप अब बोल लेते हैं, जब आप छोटे थे तो क्या आप इतना अच्छा बोल लेते थे? ना। तो इस बच्चे को जो इनाम दिया जा रहा है वो इसकी शक्ति के अनुसार दिया जा रहा है। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास भी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगाकर तुम मेरा ध्यान करो। तुम्हारा ध्यान प्राकृत होगा, घबराओ नहीं, मैं उसमें दिव्य फल दे दूंगा। अब दिव्य किसे कहते हैं? दिव्य माने जैसा हम प्राकृत देखते हैं जो वैसा ना हो। जो भी कुछ हम संसार में देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, जो वैसा ना हो
उससे अलग हो, वो है दिव्य, जिसे प्राकृत शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, वो है दिव्य। फिर भी संतों ने समझाया है। नील सरोरुह नीलमणि, भगवान के शरीर का रंग कैसा है? नीले कमल के समान। नीले कमल के समान। अजी नीला कमल तो हम कई बार अपने घर में लाकर रखे। हम कहीं जाते हैं तालाब में, हम नीला कमल देखते हैं, हमें तो कोई आकर्षण नहीं होता, एक रोया भी खड़ा नहीं होता। और भगवान के रंग को ब्रह्मा जी शंकर जी भी अगर देख लेते हैं तो विभोर हो जाते हैं, समाधि लग जाती है उनको। कुछ संतों ने लिखा कि भगवान के शरीर का रंग कैसा है? नील मणि के समान, काले काले बादल के समान, तमाल वृक्ष के समान। हमारे महाराज जी भी बताते हैं कि भाई देखो, वैसे तो भगवान का रंग तो दिव्य है, और हम लोग तुमको जो कुछ बताएंगे वो प्राकृत शब्दों में बताएंगे, तो बता नहीं सकते। फिर भी ऐसा समझो कि अलसी का जो पौधा होता है ना, छोटा सा पौधा होता है, किसान लोग उसकी खेती करते हैं, उसमें नीले रंग का फूल खिलता है, और वो नीला रंग ऐसा होता है कि विश्व में वैसा नीला रंग और कहीं नहीं होता। तो उस अलसी के फूल पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है और हरे पत्ते का रंग भी उसके ऊपर पड़ता है, तो जैसा वो फूल का रंग हो जाता है नीला, और उसमें चमक, हल्का चमक के साथ पीलापन, हरापन, एक अजीब कलर हो जाता है वो नीला। उससे कुछ कुछ मिलता है श्याम सुंदर के शरीर का रंग, लेकिन ये भी समुद्र की एक बूंद भी उपमा में नहीं कही जा सकती। संतों ने लिखा कि भाई भगवान की आंखें कैसी हैं? हिरन के समान, बड़ी बड़ी सुंदर। अजी हिरन की आंखें तो हमने बहुत बार देखी, हमें तो कोई आकर्षण नहीं हुआ। संतों से लोगों ने पूछा, भाई राधा जी की आवाज कैसी है, सीता जी की आवाज कैसी है? तो संतों ने बताया कि भाई कोकिल वचनी है किशोरी जी, कोयल के समान मधुर उनकी आवाज है, कोयल के समान। अजी वसंत ऋतु में हमने तो कोयल की आवाज बहुत बार सुनी, कुहू कुहू कुहू, हमें तो कोई ऐसा आनंद नहीं आया। और किशोरी जी अगर क्रोध में भी कोई वाक्य बोल दें और कोई परमहंस उसे सुन ले तो समाधि लग जाए, इतना आनंद है उनकी आवाज में, इतनी सुरीली है उनकी आवाज। लेकिन क्या करें, संत लोग जो उदाहरण देते हैं वो तो बेचारे आधार के लिए देते हैं, ताकि हम कुछ तो सोचें, हमें कुछ तो आधार मिले। लेकिन भगवान की हर चीज दिव्य है। अब उस दिव्य भगवान का निरूपण प्राकृत शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ये मतलब नहीं, जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, भाई अगर हम भगवान के विषय में कुछ बताना चाहें तो एक समस्या है। क्या? गिरा अनयन, वाणी के आंखें नहीं है, और नयन बिनु वाणी, और आंखों के वाणी नहीं है। और अगर आंखों के वाणी भी हो जाए, जिन आंखों ने भगवान को देखा है, उन आंखों को वाणी भी मिल जाए तो भी कोई संत हमें नहीं बता सकता कि वो दिव्य भगवान कैसा होता है। क्यों? क्यों नहीं बता सकता? इसलिए
कि हमको ईश्वरीय जगत का जरा भी अनुभव नहीं। जैसे कोई नीम का कीड़ा आपसे पूछे रसगुल्ला कैसा होता है, तो आप उससे पूछेंगे कि तुमने कभी गुड़ खाया है? नहीं। चीनी खाई है? नहीं। कोई मीठी चीज खाई है? नहीं। मैं नीम का कीड़ा हूं, निमौली में ही पैदा हुआ हूं, निमौली में ही रहता हूं, मैंने कुछ मीठा कभी नहीं खाया। तो जब तुमने कभी कुछ मीठा खाया ही नहीं, तो हम तुमको कैसे बताएं कि रसगुल्ले की मिठास कैसी होती है? अगर तुमने गुड़ भी खाया होता तो हम बता देते, भाई गुड़ से करीब 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 100 गुना रस होता है रसगुल्ले में। इसी प्रकार से हम लोगों ने उस ईश्वरीय जगत का एक कण भी नहीं चखा। अगर कोई संत हमें बताए भी कि वो दिव्य भगवान ऐसा होता है तो हम क्या समझेंगे? और जिन संतों ने भगवान का अनुभव कर लिया है और फिर भी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, फिर भी नहीं बता पाते। क्यों? इसलिए कि भगवान का आनंद प्रतिक्षण वर्धमान है, नित्य नवायमान है। यह पूर्वाय वेद से नवीय से सुमज्जानये विष्णवे ददाशति। नवीय से वेद कहता है प्रतिक्षण वर्धमान रस है। जैसे आपको ईश्वर प्राप्ति हुई, किसी संत को ईश्वर प्राप्ति हुई, उसने भगवान को देखा, हैं भगवान इतने सुंदर, फिर आंखें बंद की, फिर खोलकर देखा, अजी अब की बार तो और भी सुंदर है, फिर आंखें बंद की, फिर खोली, अजी अब के तो गजब हो गया। यदि जितनी बार ईश्वर प्राप्ति के बाद आप भगवान को देखेंगे, उनका सौंदर्य माधुर्य प्रतिक्षण बढ़ता हुआ आपको प्रतीत होगा। इसलिए कोई संत बताए भी तो क्या बताए, वहां तो प्रतिक्षण रस बढ़ रहा है। इसीलिए संतों ने जहां भी भगवान के विषय में कुछ लिखा तो बस अनंत शब्द का प्रयोग कर दिया। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है भगवान के विषय में कुछ बताने के लिए। भगवान कितने सुंदर हैं, तो संतों ने बताया कि सबसे सुंदर है कामदेव, अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर है। भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है, तो सबसे अधिक ऐश्वर्य है, धन है कुबेर के पास, अनंत कोटि कुबेर से भी अधिक ऐश्वर्य। भगवान का कितना सम्मान है, तो सम्मान की अथॉरिटी है गणेश जी, अनंत कोटि गणेश जी से भी अधिक उनका सम्मान है। भगवान का कितना वैभव है, वैभव की अथॉरिटी है, सीमा है इंद्र, अनंत कोटि इंद्र से भी अधिक वैभव। भगवान का कितना प्रताप है, तो प्रताप की अथॉरिटी है सूर्य, अनंत कोटि सूर्य से भी अधिक प्रताप। भगवान की कितनी बुद्धि है, तो बुद्धि की अथॉरिटी सीमा है सरस्वती बृहस्पति, अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति से भी अधिक उनकी बुद्धि है। बस अनंत लगा देते हैं और कुछ बताया ही नहीं जा सकता। तो देखिए, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि जी हमारा मन तो माया का है, अभी गंदा है, प्राकृत है, और भगवान दिव्य हैं, तो हम उनका ध्यान कैसे करें। अरे भगवान दयालु हैं, उनको पता है कि इनके पास दिव्य मन नहीं है, दिव्य बुद्धि नहीं है।
जैसा भी हम ध्यान करेंगे भगवान कृपा करके मान लेंगे कि इन्होंने मेरा ध्यान किया है और दिव्य फल दे देंगे। ऐसा नहीं कि एक आर्टिस्ट भगवान का सुंदर सुंदर ध्यान बनाता है तो उसको सुंदर सुंदर भगवान मिलेंगे, और एक गांव का गंवार अपने पड़ोसी की तरह काला कलूटा असुंदर बदसूरत भगवान का ध्यान कर पाता है तो उसे बदसूरत भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं, भगवान जब किसी को भी मिलेंगे तो अनंत आनंद बिखेरते हुए ही मिलेंगे। अब देखिए कुछ बातें समझ लीजिए तो ये रूप ध्यान का विषय आपका कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1, भगवान को भगवान मानकर प्यार करने वाले तर गए। ध्यान दीजिए, भगवान को भगवान मानकर प्यार करने वाले तर गए। आप कहेंगे जिन्होंने भगवान को भगवान माना और वो तर गए, ये तो स्वाभाविक है। वशिष्ठ जी, जनक जी जानते थे श्री राम भगवान हैं, गोपियां जानती थी श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उन्होंने भगवान को भगवान जानकर प्यार किया, भवसागर से पार हो गए। बिल्कुल ठीक। अब नंबर 2, भगवान को सांसारिक व्यक्ति समझकर प्यार करने वाले भी तर गए। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। कुछ गोपियों ने भगवान से काम भाव से प्यार किया, कंस ने भय से प्यार किया, शिशुपाल ने दुश्मनी से प्यार किया, वो भी तर गए। देखिए, बहुत सी गोपियां नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। भागवत में लिखा है, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। बस ऐसे ही देखा, एक लड़का है, बहुत सुंदर है, प्यार हो गया, वो भी तर गई। हाँ,